हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। जब डिलीवरी के लिए लेबर रूम को तैयार किया जाता है तो उसके लिए बहुत सारे सेटअप्स किए जाते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि लेबर रूम में डिलीवरी के लिए कितने तरह के ट्रे सेटअप तैयार किए जाते हैं और उन ट्रेज में क्या क्या सामान रखा जाता है। अगर आप कोई हेल्थ वर्कर हैं या फिर डिलीवरी से रिलेटेड किसी पॉइंट पे किसी सेटअप पे काम करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिलीवरी रूम में मेनली 7 तरह के ट्रेज रखे जाते हैं और एडिशनल 3 ट्रेज रखे जाते हैं। तो जो 7 ट्रे हैं वो हैं डिलीवरी ट्रे, एपिजियोटमी ट्रे, मेडिसिन ट्रे, इमरजेंसी ड्रग ट्रे, बेबी ट्रे, एमवीए ट्रे और पीपीआईओसीडी ट्रे। एडिशनल ट्रेज में रखे जाते हैं एग्जामिनेशन ट्रे और पीपीएच मैनेजमेंट किट और इसके साथ साथ एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया मैनेजमेंट किट कि अगर डिलीवरी के समय पेशेंट को अचानक से पीपीएच होने लगे, एक्लेम्सिया आ जाए तो उसको मैनेज किया जा सके। डिलीवरी ट्रे में उन सारी चीज़ों को रखा जाता है जिनकी डिलीवरी के दौरान ज़रूरत पड़ती है। स्टेराइल ग्लव्स, स्पेकुलम, यूरिनरी कैथेटर, बॉल, एक एंटीसेप्टिक लोशन रखने के लिए, स्पंज होल्डिंग फॉरसेप, एक पीस, गॉज पीस, कॉटन स्वैप्स, मल्टीपल पीसेस रखे जाते हैं। स्टेराइल पेरिनियल पैड्स, मिनिमम 2 पैड होने चाहिए, 2 आर्टरी फॉरसेप, एक सीजर, एक किडनी ट्रे और साथ में एक कार्ड क्लैंप रखते हैं। सेकेंड है हमारा एपिजियोटमी ट्री। तो इसमें डिलीवरी के दौरान अगर ईपी स्टिचेस देने पड़ते हैं तो उसको देने के लिए और रिपेयर करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको इस ट्रे में रखते हैं। 2% जैलोकेन, स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स, किडनी ट्रे, ग्लव्स, एलिस फॉरसेप, एपिजियोटमी सीजर, नेडल होल्डर, टूथ फॉरसेप, एंटीसेप्टिक लोशंस, थंब फॉरसेप, आर्टरी फॉरसेप, क्रोमिक कैटकट 0 नंबर या 1 नंबर जो आप प्रेफर करते हैं। इसके साथ गॉज पीस और कॉटन के स्वाप्स रखते हैं। 10 ml का डिस्पोजेबल सीरीज रखते हैं और निडल, अब आजकल जो भी कैटगट आ रहे हैं उसमें निडल अटैच रहता है तो निडल अलग से रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है मेडिसिन ट्रे। इसमें डिलीवरी के दौरान जिन मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है उनको रखा जाता है। इसमें सबसे पहले है इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, इसको फ्रिज में रखा जाता है। जिंटा इंजेक्शन, विटामिन के इंजेक्शन, बेटनेशॉल या बीटेमेथासोन इंजेक्शन, हाइड्रोलेजिन। इसके साथ कुछ टैबलेट्स रखे जाते हैं जैसे एम्पिसिलिन के टैबलेट, मेट्रोजिल टैबलेट, पैरासीटामॉल, आइब्रोफेन, बी कॉम्प्लेक्स और मीजोप्रोस्ट की टैबलेट, नेफिडेपेन, मेथिल डोपा। इसके साथ साथ कुछ आईवी फ्लूइड्स रखे जाते हैं जैसे आरएल है, नॉर्मल सेलाइन है और मैग्नीफाइंग ग्लास रखे जाते हैं। इमरजेंसी ड्रग ट्रे में इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, मैग्नीशियम सल्फेट 50%, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, इंजेक्शन एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, इंजेक्शन मेट्रोजिल, इंजेक्शन लिडोकेन 2%, इंजेक्शन एड्रेनालिन, इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोल रखते हैं। इसके साथ इंजेक्शन डायज़ेपाम, फेनेरेमिन, इंजेक्शन प्रोस्टोडिन या कार्बोपास बोलते हैं, इसको फ्रिज में रखते हैं। पेंटाजोशिन, प्रोमेथाजिन, बेटनेसॉल, इंजेक्शन हाइड्रोलोजिन। इसके साथ कुछ आईवी फ्लूइड्स रखे जाते हैं जैसे आरएल है, नॉर्मल सेलाइन है, आईवी सेट्स 16 गाज के, 18 गाज के भी रखते हैं और ये मिनिमम 2 से 3 होना चाहिए। आईवी कैनुला और ब्लड कलेक्शन के लिए कुछ वायल्स होने चाहिए। इसमें कुछ सिरेंजेस जो नेडल के साथ हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। टैबलेट नेफिडेपेन, टैबलेट मेथिल डोपा, सेक्शन कैथेटर, माउथ गॉज और सिप्ट्रिक्सोन इंजेक्शन। इनमें से कुछ इंजेक्शन जैसे ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टोडिन, कार्बोप्लास्ट जिसे कहते हैं और बेटनेसॉल को फ्रिज में रखते हैं। नेक्स्ट ट्रे है बेबी ट्रे। बेबी ट्रे में हम उन सारी चीज़ों को रखते हैं जिनकी डिलीवरी के बाद बेबी को ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले उसमें ट्रू प्री वॉर्म टॉवल या सीट होना चाहिए जिसमें डिलीवरी के बाद बेबी को तुरंत रैप किया जा सके। कॉटन स्वैब, म्यूकस एक्सट्रैक्टर, बैग एंड मास्क, स्टेलाइज थ्रेड फॉर कार्ड क्लैंप या फिर कार्ड क्लैंप अगर अवेलेबल है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। एंजियो ट्यूब, ग्लव्स, विटामिन के का इंजेक्शन, उसके साथ कुछ निडल और सिरिंज। एमवीए ट्रे में ग्लव्स, स्पेकुलम, इंटीरियर वेजाइनल वॉल, रेक्टल
catheter, posterior vaginal wall restrictor, sponge holding forceps, MV syringe and cannula, MTP कैनुलाज। उसके साथ साथ स्मॉल बॉल में एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, सैनिटरी पैड, कॉटन स्वैप्स, डिस्पोजेबल सिरिंज एंड नेडल्स। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा यूरिनरी कैथेटर अवेलेबल होना चाहिए। मीजोप्रास्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मीजोप्रास्ट के कुछ टैबलेट आपको इस ट्रे में रखना है। नेक्स्ट है PPIOCD ट्रे। तो ये ट्रे हर लेबर रूम में होना ज़रूरी नहीं है। PPIOCD ट्रे उसलिए होता है कि अगर डिलीवरी के तुरंत बाद IOCD इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगा रहे हैं या फिर DNC के तुरंत बाद लगाना है, तो इसके लिए ये सेटअप तैयार किया जाता है। ये सिर्फ L3 फैसिलिटीज़ में या फिर जो बहुत ट्रेंड प्रोफेशनल हैं उनके अंडर में किया जाता है। इसमें जो भी आपको IOCD लगाना है, चाहे वो कॉपर 380 वाला हो या 375 वाला हो, उसको स्टेराइल पैकेट में रखना है। उसके साथ PPIOCD इंजेक्शन के लिए फॉर्सेप्स, स्पेकुलम, स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप और एक बॉल रखना है जिसमें स्वैब और एंटी। अब जानते हैं एडिशनल जो ट्रे लिस्ट है उनके बारे में। तो उसमें सबसे पहला है एग्जामिनेशन ट्रे। इसमें एक ट्रे होना चाहिए, बॉल होना चाहिए जिसमें कॉटन सब अवेलेबल होना चाहिए, स्टाइल ग्लव्स, एंटीसेप्टिक लोशंस, मेजरिंग टेप, स्टेथोस्कोप, BP अपरेटस, थर्मोमीटर, नी हैमर, MCP कार्ड्स, ब्लड और यूरिन कलेक्शन के लिए कुछ वाल्स और अल्कोहल स्वैब अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है PPS मैनेजमेंट किट। इसमें अगर पेशेंट को अचानक से पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए कहाँ कोई भागा दौड़ी करेगा। तो अगर एक किट लेबर रूम में अवेलेबल होता है तो काफ़ी आसानी हो जाती है पेशेंट को मैनेज करने में। तो इस किट में आपको वाइड बोर कैनुला 16 और 18 नंबर के 2-2 रखने हैं। इसके साथ IV सेट, IV फ्लूइड्स, सिरिंजेज, ब्लड और यूरिन कलेक्शन के लिए वॉयल, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, मीजोप्रास्ट, मेथर्जिन, प्रोस्टोडिन इंजेक्शन। उसके साथ आपको बॉल कॉटन स्वैब का रखना है, अल्कोहल और स्प्रिट का स्वैब रखना है, एंटीसेप्टिक लोशंस, एडेसिव टेप, सूचर मटेरियल, ड्राई कॉटन स्वैब्स, कैथेटर, यूरो बैग, सिरिंज और डिस्टिल बॉटल इन्फ्लेमेशन के लिए, लॉन्ग एल्बो लेंथ स्टेराइल ग्लव्स और कंडोम टेम्पोनेट करने के लिए एक अलग से ट्रे होनी चाहिए। उस ट्रे में प्रॉपर लीड लगी होनी चाहिए, वो स्टेराइल होना चाहिए। उसमें सिम्स स्पेकुलम रखना है, बॉल रखना है कॉटन स्वैब्स के साथ, स्पंज होल्डर, सूचर मटेरियल, सीजर, फोलीज कैथेटर 16 नंबर का, कंडोम, IV सेट और 500 का NS सोल्यूशन रखना है। नेक्स्ट है एक्लेम्सिया एंड प्री क्लेम्सिया मैनेजमेंट किट। इसमें माउथ कॉक्स, सक्शन कैथेटर, IV कैनुला, IV सेट, IV फ्लूइड, सिरिंजेस 10 ml के, 5 ml के, 20 ml के रहने चाहिए। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, लोबेटेलॉल के टैबलेट, इंजेक्शन और निफिडेपिन के टैबलेट होने चाहिए। इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट कम से कम 20 एम्पुल होना चाहिए, क्योंकि इसका मिनिमम डोज जो होता है वो 14 ग्राम का होता है, 14 एम्पुल का होता है। 2% जाइलोकेन, अल्कोहल स्वैब, एडेसिव टेप, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बॉटल, ब्लड और यूरिन कलेक्शन के लिए वॉयल, कैथेटर, यूरो बैग, सिरिंजेज एंड डिस्टिल वाटर फॉर इन्फ्लेमेशन, कॉटन स्वैब्स, स्टेराइल ग्लव्स, नी हैमर और कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन उसमें अवेलेबल होना चाहिए। जो भी डिलीवरी करा रहा है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि 10 यूनिट प्री फिल्ड सिरिंज डिलीवरी ट्रे के पास हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि डिलीवरी के बाद मदर को 1 मिनट के अंदर इसे दिया जा सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे क्वेश्चन बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।